अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद जियो सुपर के तमाम नाजरीन को कराची की एक और खूबसूरत शाम के जहां पर आज ICRC नेशनल डिसेबल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2016 का फाइनल खेला जाना है। आज के इस फाइनल में दो टॉप टीम्स एक दूसरे का मुकाबला करेंगी और हिम्मत और साथ साथ टैलेंट की एक बहुत बेहतरीन मिसाल पेश की जाएगी। पेशावर और मुल्तान की टीम्स जो कि फुल ऑफ टैलेंट है, क्वालिफाई करने में कामयाब हुई हैं इस फाइनल के लिए। पेशावर की टीम फुल ऑफ टैलेंट है, कि जो अपनी मेन टीम की तरह इस डिसेबल टीम में भी खिलाड़ियों से और महारत से भरपूर है। निहार आलम इनके कप्तान है और साथ साथ मुल्तान के कप्तान है मोहम्मद मतलूब जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन बैट्समैन हैं और आज देखेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। अलमल खान ब्रदर जो कि दाएं हाथ से मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, वो बॉलिंग करने की इब्तिदा करेंगे। मतलूब को गेंद करने के लिए तैयार। पहली गेंद फाइनल की। ग्रुप बी में रावलपिंडी, कराची, सरगोदा के साथ हैदराबाद थी। ग्रुप सी में फेडरल ट्राइबल एरियाज के साथ लाहौर, कोयटा और आज़ाद कश्मीर, जबकि ग्रुप डी एबटाबाद, फैसलाबाद, बहावलपुर और इस फाइनल में पहुंचने वाली पेशावर पर मुश्तमिल थी। पहला रन फाइनल का। माजिद हुसैन दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले अब स्ट्राइक का सामना करेंगे। बेहतरीन फील्डिंग का मजा रहा तौफीक। बड़ी वाइड है और गेंद एक्स्ट्रा रन की सूरत में जाएगी। एक रन बनाया लेकिन दूसरे के लिए वापस आने का मौका ना मिला। फील्डर बड़ी तेजी के साथ लपके थे कि जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं दिया अपनी टीम को इस वाइड बॉल। सोलह टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में और यकीनन आसान नहीं होता इन तमाम खिलाड़ियों की लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना। और आफरीन है इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स पे कि जिन्होंने विद इन 4-5 डेज़ इन तमाम मैचेस को मुख्तलिफ वेन्यूज़ में टक्कर मुनक्किद करवाया। उठाकर खेले हैं और बिलाखिर लगता है कि कुफर टूट जाएगा। नो, इस मरतबा हैवी आउटफील्ड ने साथ दिया पेशावर का, जबकि इनको तेजी के साथ अपना अगला रन मुकम्मल करना पड़ेगा और कर लिया। बेहतरीन स्ट्रोक था, रिस्क भी इन्होंने लिया और फील्डर के सर के ऊपर से खेले, लेकिन गेंद खुद जाके आहिस्ता हुई। जी बिल्कुल, देखा जाए तो थोड़ा सा शॉर्ट गेंद था, इसका पूरा फ़ायदा उठाया और क्योंकि पावर प्ले है तो इसमें चांस लेना पड़ेगा इनको और फील्डर के ऊपर से अगर ये शॉट खेलते हैं तो यकीनन इनको रन्स भी मिलेंगे और फिर एक कॉन्फिडेंस जिसे कहना चाहिए वो बड़ा ज़रूरी है इनके दोनों बैट्समैनों के लिए। उठाकर खेले और क्या खूबसूरत कैच लिया है। वेल डन यंग मैन। एक और रिस्क लिया और इस मरतबा इस दीदा ज़ेब कैच ने इनिंग्स का खात्मा कर दिया। पहला नुकसान मुल्तान। ये बहुत ही अच्छी और सही लाइन और लेंथ पर वो जो हम बात कर रहे थे, और ये गेंद उन्होंने थोड़ा सा फ्लाइट से किया था, आप ये देखेंगे, और जो अंदाज था उनका बॉल करने का और खड़े खड़े उन्होंने शॉट खेला था, थोड़ा सा फ्लाइट से ये गेंद किया और गेंद जितनी देर में वो खड़े खड़े खेले और गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे थे और कैच बड़ा खूबसूरत लिया है। तो जितनी भी तारीफ की जाए इस कैच की वो यकीनन कम है। तो ज़रूरत थी ऊंचा खेलने की, खेले, लेकिन इस खूबसूरत कैच ने इनकी इनिंग्स का खात्मा कर दिया। माजिद हुसैन आउट होकर डगआउट में वापस 4 रन बनाकर 19 पे 1 मुल्तान। नासिर महमूद कुरैशी खासा भरपूर किस्म का इनका नाम है और देखते हैं कि क्रिकेट के शॉट्स कितने ज़बरदस्त खेलते हैं। कैच निकला है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के जाने, फील्डर इसके पीछे हैं, रोकने में कामयाब। पहली गेंद पर रन हासिल किया। ऊंचा शॉट खेलने के लिए गए हैं और भरपूर स्टाइल के साथ उन्होंने बताया कि आउटफील्ड का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, पहला छक्का। बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला है और वेल टाइमिंग शॉट था, क्योंकि थोड़ा सा गेंद तेज़ किया था और बल्ले पे बड़ा सही आया, उनके कनेक्ट बड़ा सही हुआ था, टाइमिंग बड़े सही थे और उसका पूरा फ़ायदा उठाया और गेंद तेज़ी के साथ बाउंड्री लाइन के पार जाके गिरी। तो ये पहला छक्का है। ऑस्टन से बाहर स्टंपिंग करने की कोशिश और बड़े खुश
दिखाई देते हैं विकेट कीपर। ऐसा महसूस होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो आउट करने में कामयाब हो गए हैं। जी हाँ, और मतलूब स्टंप आउट होकर वापस। अच्छा बॉल, थोड़ा सा डिसीव किया, निकले थे ऑफ स्टंप के बाहर किया यहाँ पर, और बैलेंस आउट कर गए और बहुत अच्छी स्टंपिंग। और यहाँ पर रियाजुद्दीन ने उनको आउट दिया। तो इस तरह मतलूब कुरैशी आउट हुए, 14 रन बनाए, स्टंप किया ऑस्ट्रेलिया ने, बोल्ड निहार। तो मुल्तान 30 पे 2। मलक जहांजेब तवाना बैटिंग करने के लिए अब आए। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं जहांजेब टवाना, और उनके छक्के भी बड़े काबिल दीद। और पहली बॉल पे एक बड़ी हिट लगाने गए थे, बैट के नीचे की तरफ लगने के बाद गेंद स्क्वायर पे गया। बैकफुट पे गए और कट किया, और खूबसूरत कट किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से करीब गेंद पहुंची, और एक फील्डर ने गेंद को पुल बैक किया, दूसरे फील्डर को दिया, और अब कहीं जाकर उनका थ्रो, और इस दौरान रन्स बने। अच्छी शॉट थी, बैकफुट पे आके कट किया, और देखें सिर्फ यहाँ बाउंड्री नहीं हो पाई। और जिस तरह मेरे ख्याल से अंपायर रियाजुद्दीन चेक करना चाहते हैं कि बाउंड्री हुई है कि नहीं। अच्छा बैकफुट पे कट किया था, और गेंद तेज गया, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री पे जाके बहुत ही देखें स्लो हो गया यहाँ पर। और मेरे ख्याल से अच्छी फील्डिंग, ये अच्छी फील्डिंग। इस मरतबा गेंद को थर्ड मैन की जानिब खेलने में कामयाब हुए, फील्डर गेंद के ताक़ुब में मगर नाकाम, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन्स, एक अच्छा चौका मिला यहाँ पर मुल्तान की टीम को। जी ऑफ स्टंप के बाहर था ये बॉल, और उसको स्क्वायर कट खेलना चाहते थे, आउटर एज हुआ, और शॉट थर्ड मैन के पास से गेंद होता हुआ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। ये देखें टवाना ने जिस तरह ये शॉट खेला था। फुल टॉस बॉल था, उसका भरपूर फायदा उठाया, स्क्वायर लेग बाउंड्री पे, और 4 रन हासिल किए। तो ये इस चौके के साथ मुल्तान 45 पे 2, 7 ओवर के इख्तिताम पर। और इस मरतबा LBW की अपील, क्लोज, अप गोज द फिंगर, और इस तरह कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए, और एक और नुकसान मुल्तान को। और टवाना इस दफ़ा बैट्समैन थे जिसे कहना चाहिए पहले उन्होंने कैंची बनाया, उसके बाद अक्रॉस लाइन ये शॉट खेलने गए मिड विकेट की तरफ, और सीधा बिल्कुल मैं समझता हूँ विकेटों के सामने थे, और एम्पायर खालिद महमूद ने कोई यहाँ पर हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया और उनको आउट देने में। तो इस तरह ये तीसरा विकेट गिर गया है मुल्तान का। बड़ी अच्छी कामयाबी, क्योंकि टवाना बड़े इनफॉर्म बैट्समैन 6 रन बनाने के बाद आउट हुए। 46 पे 3 मुल्तान। उमैजुर रहमान बैटिंग करने के लिए आए हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन। फ्रंट फुट पे आकर बड़े दिफाई अंदाज में खेले, मिड ऑफ पर गेंद गई, और इस दौरान 1 रन का इजाफा, उन्होंने अपना अकाउंट खोला। स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर नए ओवर के साथ बैक फुट पे गए, और ऑफ साइड में गेंद को पंच करने में कामयाब हुए, और एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ की दरमियानी पोजीशन पर, और इस दौरान रन हासिल किया। पिछले ओवर में हम बात कर रहे थे महमूद, इन लोगों की मेहनत के हवाले से मुझे एक शेर याद आता है कि कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा ना करो। जाएगी लॉफ्ट किया, ऊंचा स्ट्रोक, मगर ऊंचाई में ज़्यादा, लंबाई में कम, और फील्डर ने गेंद को आराम से कैच किया। इस तरह चौथा नुकसान मुल्तान को 52 के स्कोर पे। और आगे पिच हुआ था बॉल, जोरदार शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बैट के पर प्रॉपर नहीं आई, और सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास। तो इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा यहाँ मुल्तान की टीम को। आते ही जो बैट्समैन थे गैप्स नहीं बना सके, तो उमैर उर रहमान 4 रन बनाने के बाद आउट हुए। 52 पर 4 मुल्तान। जोरदार
हिट, इस मरतबा भी ऊंचा स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे और उन्होंने आसानी से कैच किया। एक और कामयाबी, सेम फील्डर, सेम बॉलर और सेम अंदाज का स्ट्रोक। जी बिल्कुल राना, और यहाँ पर मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एक विकेट ऑलरेडी गिर चुकी थी, तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था। एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है क्योंकि विकेटें गिरती चली जा रही, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर एक बैड शॉट और जिसकी वजह से एक और नुकसान उठाना पड़ा और आधी टीम आउट होकर इस वक्त तक पवेलियन में जा चुकी है। और ये शॉट देखें, मिडिल नहीं हुआ है और बड़ा अच्छा कैच, बड़ा वेल जज कैच, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर कैचिंग बड़ी ज़बरदस्त है और इस तरह ये 5वें विकेट गिरा। नासिर महमूद 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। 52 पर 5 मुल्तान वो विकेट लेने में कामयाब हुए, तो ओवर हैट्रिक हुई थी। आप यहाँ पर देखते हैं नए आने वाले बैट्समैन मोहम्मद शहजाद के ये हैट्रिक करने में कामयाब होते हैं या नहीं। अपनी फील्ड को एडजस्ट करते हुए, और यकीनी तौर पे बॉलर का ये हक तो ज़रूर होता है कि जब वो हैट्रिक पे हो तो उनकी पसंद की फील्ड उन्हें दी जाए। तैयार गेंद करने के लिए हैट्रिक बॉल के साथ, और पैड पे गेंद लगी। अपील बहुत ज़्यादा है मगर होप में ज़्यादा है और कन्विक्शन में कम। 9 ओवर का खेल मुकम्मल, 52 पे 5। और बोल्ड कर दिया। ऑफ स्टंप पर आ रहे थे, गेंद को ऑन साइड पे हल्का सा फ्लिक करना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया और बोल्ड हो गए। और 52 का स्कोर बड़ा बदकिस्मत मुल्तान के लिए है कि जहां पे मुसलसल विकेटें गिर रही। जी राना, और ये थे सफल करते हुए आए, ऑफ स्टंप पे चलेगा और बिल्कुल यहाँ पर समझ नहीं सके बॉल, और लेग स्टंप पे जाके बॉल हिट हुआ और एक और विकेट यहाँ पर गिर गई। और मुल्तान इस वक्त मुश्किलात का शिकार हुई हुई है। सही कहा आपने, 52 पे इनकी ये तीसरी विकेट गिर गई है। और 10वें ओवर का खेल जारी है और यहाँ पर मुश्किलात में जुबैर सलीम थे, बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। 52 पे 6 मुल्तान। जमान अली नए आने वाले बैट्समैन। और राना, जो पाकिस्तान डिसेबल की टीम ने बांग्लादेश का टूर किया था उसमें राशिद लतीफ़ भी इनकी टीम के साथ गए थे और उन्होंने ये देखें आउट होने का मंजर, और जिस तरह बिल्कुल बैलेंस आउट हो गया, ऑफ स्टंप पे चले गए थे और लेग स्टंप पे लगी और यहाँ पर एक विकेट और गिर गई। एक अच्छी गेंद अपील की थी लेकिन लेग स्टंप के थोड़ा बाहर थी, जिसकी वजह से अंपायर रियाजुद्दीन को मुतासिर नहीं कर सकी। तौकीर 53 फॉर 3 और 54 फॉर 6, इस सूरत हाल जो एकदम से चेंज हुई है मुल्तान के लिए। और इस बार बहुत अच्छी आर्म गेंद अंदर की जानिब आई। जिस तरह अभी बात की थी कि अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदें की हैं, यूं बोल्ड हुए और ये 7वां नुकसान मुल्तान डिसेबल्ड क्रिकेट टीम को उठाना पड़ा है। बहुत ही खूबसूरत गेंद तौकीर। नो डाउट नसीम राजपूत, बॉल ड्रिफ्ट भी हुआ है हवा में और ये आउट होने का मंजर। इट वाज अ ग्रेट बॉलिंग बाय दिस यंग गन। बहुत तेज आर्म बॉल। ब्रेक भी हो रहा है, दिस इज नॉट दैट इजी। और ये 0 रन पे आउट होने वाले जमान अली 4 बॉलें खेल सके। गुलाम मुस्तफ़ा नए आने वाले बैट्समैन, बड़ी भारी जिम्मेदारी गुलाम मुस्तफ़ा पर दिखाई दे रही है क्योंकि अब भी 9.1 ओवर का खेल बाकी है, जबकि सिर्फ 3 विकेटें बाकी रह गई हैं मुल्तान डिसेबल्ड क्रिकेट टीम की। एक और अच्छी गेंद, इसके साथ 11 ओवर्स का इख्तिताम 55 पर 7। और इस बार देखना होगा अंपायर का फैसला, नॉट आउट करार दिया ये अंपायर ने। और बड़ी अच्छी अपील थी वैसे, और अब तक दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी गेंद की, खासा क्लोज था अगर रिप्ले हम देखें तो। शायद हाइट की वजह से अंपायर ने ये आउट नहीं दिया। डबल माइंड हुए थे बैट्समैन, पहले मारने गए थे फिर एकदम रुक गए और शायद पहले गेंद पैर पर ही लगी और बहुत क्लोज है। तो अच्छा कट शॉट, इट्स गोना बी 4 आई थिंक, मगर थोड़ी स्लो आउटफील्ड है, इसकी वजह से 4 नहीं हो सका, सिर्फ 2 रन बना पाए। तीसरा रन
मुकम्मल कर लिया है यहाँ बैट्समैन ने। नो डाउट अच्छी रनिंग की है यहाँ पे बिटवीन द विकेट। खराब थ्रो का भी फायदा उठाया यहाँ और खुशी की लहर भी दिखाई दी। तौफीक इस पिच पे कैसा लग रहा है टोटल आपको, जो अगर ये 90 के आसपास का देने में कामयाब होते हैं? नहीं देखिए, टोटल तो कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इनको स्कोर करना चाहिए था 120 प्लस। तो दो बेहतरीन टीम्स को असर अली शाह स्टेडियम में आने का मौका मिला एक दूसरे के सामने। एक रन बनाया लेकिन उस पर इक्तफा नहीं करेंगे, दूसरे के लिए भी वापस आए। थ्रो कुछ वाइड थी और उसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने। तो सारे कलर रहे हैं इस फाइनल मैच में अब तक। छक्के वो तो बहुत बड़ी तादाद में नहीं मिल सके, लेकिन इक्का दुक्का हमें देखने में नजर आए। एक मरतबा फिर ये 2 रन के लिए कम से कम जाएंगे, बल्कि कोई बैद नहीं कि तीसरे के लिए भी वापसी लाएं। देखिए जुबैर काफ़ी समझ से खेल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस वक्त वो बैटिंग कर रहे हैं और कोई बड़ा शॉट नहीं खेल रहे। और एक अच्छा शॉट जो कि भरपूर स्विंग ऑफ विलो के साथ खेला गया। ये तीसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं और इसको मुकम्मल कर जाएंगे। अच्छी रनिंग का मुजाहरा, कीमती रन समेट रहे हैं। बहुत सही वक्त पे इन्होंने शॉट खेला। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ ये मौका निकला कि जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। बड़ा मजा आ रहा है तौफीक इस क्रिकेट को देख के। जिस तरह से हमने मैच के शुरू में बात की थी कि टैलेंट का बड़ा भरपूर मुजाहरा होगा, लेकिन अपनी जिसको कहते हैं कि बिसात से बढ़कर जिस जज्बे के साथ ये खेल रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बड़ा अच्छा बना रहा है। हवा में खेले हैं और फील्डर वहां पर मौजूद और इस कैच को आसानी के साथ मुकम्मल किया। तो बिलाखिर इस पार्टनरशिप का खात्मा किया है गुलाम की विकेट की सूरत में, लेकिन ये बड़ी रिकवरी वाला काम कर गई पार्टनरशिप। 8वें खिलाड़ी आउट। ये बिल्कुल शॉर्ट गेंद था जिसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। इस तरह से ये शॉट खेला था और बिल्कुल फुटवर्क नहीं था और फील्डर के बिल्कुल हाथ पे था। तो अगर ये शॉट ग्राउंड शॉट खेलते और कोशिश करते कि ज़्यादा रन्स लेने की कोशिश की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता। उठा के जो भी शॉट खेला गया है वो हमने देखा है कि आउट हो गए हैं बैट्समैन। तो बहरहाल इस वक्त गुलाम 14 रन बनाने के बाद आउट। 89 for 8। बाउंड्री हासिल करना इतना आसान नहीं है, तो मैच बना सकते हैं अभी भी मुल्तान के बॉलर्स। ऊंचा निखेले आगे बढ़कर और लगता है कि भरपूर शॉट के साथ बाउंड्री को क्लियर कर जाएंगे। वेल डन यंग मैन। 2 कदम आगे आए और जिस हमर की शिद्दत से ज़रूरत थी कि कदमों का इस्तेमाल करें वो किया और नतीजा आपके सामने। जी बिल्कुल ओवर पिच गेंद जिसे बहुत ही पावर से शॉट खेला था और क्योंकि सही बैट पे आई थी, कनेक्ट सही हुई थी, टाइमिंग बड़े सही थे और क्रिकेट है ही टाइमिंग का खेल और अगर सही जगह पर गेंद पिच हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। और फिर आगे आ गए हैं और इस मरतबा नो मैन से गेंद ने लैंड किया। दूसरे रन के लिए भी वापस आ रहे हैं और कीमती रन मुकम्मल किए इसको ने। और इस मरतबा स्टंप होने का बिल्कुल आसान मौका था कि जो अवेल किया। 9वां खिलाड़ी आउट। अच्छा ट्रैप करके आउट किया और देखा जाए तो निकल के खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उन्होंने काफ़ी बाहर कर दिया था और बिल्कुल विकेट कीपर तैयार थे और जिस तरह से उन्होंने इस गेंद को कलेक्ट करने के बाद बेल्सें ऑफ की तो बिल्कुल बहुत बड़ा आउट था और कोई भी हेजिटेशन नहीं और एक अच्छी कामयाबी हासिल की। 29 रन बनाए जुबैर सलीम ने, टॉप स्कोर किया 98 for 9। आउट की अपील और उंगली फिजा में बुलंद खालिद महमूद सीनियर की, जिसका मतलब कि आखिरी गेंद पर तमाम खिलाड़ी आउट हो गए हैं। 98 for 9 और अब 99 रन का टारगेट मिला इस मैच को जीतने के लिए पेशावर को कि वो इस ICRC नेशनल डिसेबल T20 चैंपियनशिप को अपने नाम कर सके। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला रहा। टॉस जीतने के बाद मुल्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था
आखिरी गेंद फ्लाइट दी और बैट्समैन को मजबूर किया कि वो स्ट्रोक खेलने के लिए जाए, जिसकी जारी बात है कि आखिरी गेंद पर ज़रूरत थी लेकिन कट नहीं कर सके, सिर्फ ऐसे निकला और गेंद विकेट कीपर के पास गई, जिन्होंने थ्रू आउट बड़ी अच्छी आज कीपिंग का मुजाहरा किया इस इनिंग्स के दौरान। इस फाइनल मैच को जीतने के लिए 99 रन के टारगेट दरपेश है पेशावर को।